नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रवि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टैक्स मंच पर। दोस्तों, आज हम आपसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिनमें 1 अप्रैल 2021 से चेंजेज होने जा रहे हैं और वो चेंजेज आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आपकी टैक्स प्लानिंग, कंप्लायंस, इन पे इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो चेंज है वो MCA में है। MCA में एक नया नोटिफिकेशन 25 मार्च को इशू हुआ है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि यदि आपकी अकाउंटिंग, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से मैनेज होता है तो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, अकाउंटिंग पैकेज में आपको अपना ऑडिट ट्रेल का फंक्शन एनेबल कराना मैंडेटरी है। बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न है कि कंपनीज को अपने अकाउंट्स कैसे मैनेज करने हैं, अपने अकाउंट्स को किस तरह से रखना है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहाँ पे कैसे रखना है। लेकिन वहाँ पे ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही रखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या मैनुअल रखना है। ये कंपनी की अपनी ऑप्शन है। इसीलिए एक यही नोटिफिकेशन में इसीलिए ये लिखा है कि यदि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू रखा है, तो आपको ऑडिट ट्रेल मैंडेटरी है, उसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एनेबल कराना जरूरी है। ये ऑडिट ट्रेल होता क्या है? ऑडिट ट्रेल में बेसिकली हर चेंजेज आते हैं। आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करी, किस डेट में करी और किस डेट में वो ट्रांजैक्शन पोस्ट करी, उसके बाद अगर आपने एडिट करी तो क्या एडिट किया, कैसे एडिट किया, कब किया, किसने किया, ये सारी उसमें हिस्ट्री आती है। जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं उन सब में ये फंक्शन ऑलरेडी होता है। केवल जो है उसको डिसेबल और एनेबल करने वाली बात होती है। कुछ कंपनीज अपने यहाँ पहले से ही एनेबल करके रखते हैं, कुछ कंपनीज एनेबल नहीं करते, लेकिन अब वो सभी कंपनीज के लिए एनेबल करना मैंडेटरी कर दिया है। जब आप इसको एनेबल कर देंगे तो आपकी की हुई ट्रांजैक्शन, अगर आप सपोज करिए 1 अप्रैल की डेट में यदि कोई ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन वो एंट्री पोस्ट करते हैं आप 2 अप्रैल को, तो उसमें लिख के आएगा कि 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शन जरूर है लेकिन ये पोस्ट की गई है 2 अप्रैल को। उसके बाद आप जितने भी चेंजेस करेंगे उसकी पूरी हिस्ट्री आएगी। यही ऑडिट ट्रेल का फंक्शन है। साथ में ऑडिटर रिपोर्ट में ये भी डिस्क्लोजर डालना जरूरी है कि इस ऑडिट ट्रेल के ऊपर ऑडिटर अपना कमेंट डालेंगे, ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है। तो जब आप अपनी अकाउंट्स बना रहे हैं तो आप जो है उसमें ये ज़रूर चेक कीजिए कि कम से कम गलतियां हों और मैक्सिमम उसमें एक्यूरेसी लेवल आए, क्योंकि ऑडिट ट्रेल में जितने ज़्यादा डिफरेंस होंगे उतने ही ज़्यादा कमेंट करना और उतने ही ज़्यादा डिस्क्लोजर आपकी फाइनेंशियल्स में जाएंगे। अगला चेंज इनकम टैक्स में है। बेसिकली TDS रेट्स को लेकर के है। जब कोरोना में लिक्विडिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अपने तरीके अपनाए थे, उसमें उन्होंने TDS रेट्स में 25% का रिबेट डाला था। उसके वजह से जो TDS रेट अगर 10% का था तो उस पर अब 7.5% का कट रहा था, और जो 1% और 2% वाले थे वहाँ पे 0.75% और 1.5% कट रहे थे। रेट्स में रिबेट थी ये केवल 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक थी। इसमें आगे कोई एक्सटेंशन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो 1 अप्रैल 2021 से जो एक्ट के रेट्स हैं वही लगेंगे। अगर आप लोगों ने अपने अकाउंटिंग पैकेज में डायरेक्ट लिंकिंग करने के लिए TDS रेट्स में चेंजेस करवाए थे, जिससे जो है 7.5% या 0.75% और 1.5% अपने आप कटता रहे, तो 1 अप्रैल 2021 से वो चेंजेस वापस से हटवाने पड़ेंगे और जिससे आपका TDS कहीं भी शॉर्ट डिडक्शन ना हो, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 के बाद की हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपका TDS एक्ट के रेट से ही कटेगा। अगला चेंज भी TDS रेट्स में है। इस बार के बजट में एक प्रपोजल डाला गया था, उससे हायर रेट ऑफ डिडक्शन को लेके। बेसिकली अभी तक रूल क्या है
रूल ये है कि यदि कोई रिसिपिएंट अपना पैन नंबर नहीं सबमिट करता है तो उस पर हायर रेट ऑफ टीडीएस कटेगा, जो कि 20% या टैक्स रेट विच एवर इज हायर है। अगर टीडीएस का रेट 30% है तो 30% कटेगा, टीडीएस का रेट 10% है तो 20% कटेगा, या 1% 2% है तो 20% कटेगा। इसी को इन्होंने एक्सपेंड किया। ये रूल अभी तक है, अगर पैन नहीं देगा तो यही चलेगा। लेकिन अगर पैन देने के बाद ये भी डिक्लेयर करना जरूरी है कि वो पर्सन अपनी रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं करते। अगर उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो टीडीएस के रेट में एक और चेंज है, 5% और ट्वाइस ऑफ द रेट विच एवर इज हायर। मतलब अगर टीडीएस का रेट 10% है तो उस केस में 20% टीडीएस कटेगा, अगर 5% है तो 10% कटेगा, अगर 1% है तो 5% कटेगा, क्योंकि 5% इनका मिनिमम कैप है। ये अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि रिसिपिएंट से ये कैसे पता करें कि इनकम टैक्स की रिटर्न उन्होंने फाइल करी या नहीं करी। अगर रिसिपिएंट आपको इनकम टैक्स की रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप उनसे ही डिक्लेरेशन ले लीजिए। अभी जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आई है तब तक के लिए यही करना है। उसके बाद जैसे क्लैरिफिकेशन आएगी उसके बाद देखना है कि क्या कर सकते हैं। अगला चेंज जीएसटी में है। बेसिकली अभी तक जो एसएससी जिनकी टर्नओवर पिछले 3 सालों में से किसी भी साल में 100 करोड़ से ऊपर थी, उनको अपनी इनवॉइसेज ई इनवॉइस करना मैंडेटरी था। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से ये लिमिट 100 करोड़ से घटा के 50 करोड़ कर दी गई है। इसके वजह से जो एसएससी जिनकी टर्नओवर पिछले 3 सालों में किसी भी साल में 50 करोड़ से ऊपर है, उनको अपनी ई इनवॉइस करना मैंडेटरी है। हमने अपनी पिछली वीडियो में इसमें ई इनवॉइस किस केस में करना है, कैसे करना है, पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। और उसमें हमने आपको ये भी क्लैरिफाई किया था कि ज़रूरी नहीं कि आपकी बैलेंस शीट में टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा ही हो सकता है कि आपकी बैलेंस शीट में 50 करोड़ से कम हो, लेकिन तब भी आपको ई इनवॉइस करना मैंडेटरी हो। इसका सिंपल कारण अधिकतर केसों में ये होगा कि अगर आप इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आते हैं। वहाँ पे आपका हो सकता है कि टर्नओवर 30 करोड़ हो या 35 करोड़ हो, 40 करोड़, तब भी आपकी जीएसटी के हिसाब से टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर हो जाए, तो आपको ये रीकैलकुलेशन करना पड़ेगा। और हाँ, ये अभी भी रूल है कि B2B ट्रांजैक्शन के ऊपर ही आपका एक तरह से ई इनवॉइस जनरेट होगा। B2C ट्रांजैक्शन के लिए कोई ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। ये पहले 100 करोड़ से ऊपर वाले में भी था, 50 करोड़ से ऊपर वाले में भी यही है। B2C ट्रांजैक्शन के ऊपर ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है तो 1 अप्रैल 2021 के बाद B2C ट्रांजैक्शन के ऊपर भी ई इनवॉइस करना मैंडेटरी है। इसका मतलब स्लैब अब 2 तरह से हो चुके हैं। अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है तो आपको सेलेक्टेड केस में ई इनवॉइस करना मैंडेटरी है। अगर आपकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है तो आपको B2C ट्रांजैक्शन के ऊपर भी ई इनवॉइस करना मैंडेटरी है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारी पिछली वीडियो में रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे हमने 100 करोड़ के हिसाब से सारी एनालिसिस दे रखी है। 100 करोड़ की जगह आपको 50 करोड़ समझना है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से अपनी कंप्लायंस पूरी करने में आसानी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल को अगली वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।